नीट 2024 का पेपर यहीं से आएगा। कहां से आएगा? यहीं से आएगा। क्या मतलब है इसका? इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगी, पर उससे पहले जरूरी है मैं फटाफट से आपको कुछ रीसेंट अपडेट्स दे देती हूं जो एनटीए के वेबसाइट में आपको मिलेगा। एनटीए का पेज खोलोगे आप तो ऊपर में ये पब्लिक नोटिस में जो फर्स्ट लिंक है उसमें दिया गया है कुछ अपडेट्स। वो शायद आप लोगों का ना खुले, वो पेज ना खुले, बट मैंने वो खोल के डाउनलोड करके पढ़ लिया है, तो फटाफट से उसके बारे में मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने कह रखा है कि करेक्शन विंडो खुलेगा, जो कि हमें पता था, बट मेनी पीपल वेर पैनिकिंग, मेनी स्टूडेंट्स वेर स्ट्रेस्ड। तो हाँ, आपका करेक्शन विंडो खुलेगा। सेकेंड बात है, एनआरआई बच्चों के लिए अब्रॉड में सेंटर्स बनाए गए हैं। एंड देन आधार के बारे में, यहाँ जो रेड कलर का लाइन आ रहा है बार बार, यहाँ पे आप देख सकते हो, आधार के बारे में बोल रखा है कि अगर आपका आधार डिसेबल्ड दिखा रहा है देन यू हैव टू पुट इन योर एप्लीकेशन नंबर, देन योर पासवर्ड, वो डालोगे तो आप लॉग इन कर पाओगे। उसके बाद अगर आपने आधार रिलेटेड कोई गलतियां की हैं, आधार नंबर वगैरह वो सारे ठीक कर देना। और अगर आपका आधार अपडेटेड नहीं है देन प्लीज गो एंड डू दैट, प्लीज अपडेट इट। एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद का आधार यूज करके लॉग इन करो, वही बोल रखा है। उसके बारे में डिटेल में मैंने बात किया है एक वीडियो में, इससे पहले वाला वीडियो ही वही होगा इसी चैनल में, प्लीज गो एंड चेक आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो neet@nta.ac.in ये एक ईमेल आईडी है, प्लस neet1@nta.ac.in ये वाला दूसरा ईमेल आईडी है, या फिर ये नंबर, इस पे आप कॉल या ईमेल कर सकते हो कोई भी अगर आपको दिक्कत हो। वैसे बच्चों आप लोगों को याद होगा इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था बस करो एनटीए, जिसमें मैंने कहा था कि क्या क्या दिक्कतें हो रही है बच्चों को। मैंने अपनी तरफ से भी मेल डाला था एनटीए को, एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चों ने मेल किया होगा एनटीए को, एंड एनटीए ने एक्नॉलेज किया वो सारे ग्लिचेस, वो सारे लूप होल्स, वो सारे पार्ट्स जहां पे वो सुधार कर सकते हैं, और उन्होंने किया। तो वी रियली शुड अप्रिशिएट एनटीए फॉर दिस। तो ये था रीसेंट अपडेट। अभी आ जाते हैं इस वीडियो के मूल उद्देश्य पे, कहां से आएगा क्वेश्चंस इस बार नीट 2024 में। आप लोगों ने काफी वीडियोस देख रखे होंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, कितना डिफिकल्टी लेवल होगा क्वेश्चंस का। तो चलो फटाफट से मैं आपके सामने ये एक क्वेश्चन रखती हूं। चल, ये एक क्वेश्चन है, आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद द बेस पेयरिंग इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। द डीएनए ऑफ द नंबर ऑफ सी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ जी, द नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टी, द अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ pyrimidine, द रेशियो ऑफ G plus T to A plus T is same। ये लेट मी टेल यू, जो भी बच्चा इसका आंसर नहीं कर पा रहा है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी आप क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर पा रहे हो जो इजी है, तो आप क्या डिफिकल्टी लेवल या इजी लेवल पेपर जानने का कोशिश कर रहे हो वीडियो खोल खोल के। डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर कैसा होगा, ऐसे वीडियोस बन रहे हैं और आप लोग पागलों जैसा देख रहे हो। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आपको डिफिकल्टी लेवल जानना क्यों है। आपको प्रिपरेशन इस तरीके की करनी है कि कोई भी लेवल का पेपर आए आप उसमें अच्छा करो, है ना। और लेट मी टेल यू, डिफिकल्टी लेवल से क्या ही हो जाएगा। मैं ये डेटा लेके आई हूं आपके सामने, ये है 2023 का डेटा। एक सेकंड बच्चों, ये है 2023 का डेटा, 2023, ठीक है। 2023 में टॉपर्स को कितने मार्क्स मिले थे? जो टॉपर्स थे उन्होंने 720 प्राप्त किया था, ठीक है। उसके बाद 2022, ठीक है, यहां भी 715 वाज द हाईएस्ट। शायद पेपर में थोड़ी सी क्या थी, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थी, ठीक है। उसके बाद वाले में फिर से 720 देखोगे, मतलब 2021 में, 2021 अगर चेक करो तो क्या होगा, डिफिकल्टी लेवल अगर ज्यादा होगा तो हर किसी के लिए ज्यादा होगा। तो जो टॉपर्स रैंक लाएंगे उसमें मैक्सिमम मार्क्स अटेंड वो शायद कम होंगे, है ना। तो हर एक बच्चे का कम होगा। तो डिफिकल्टी लेवल जानने से कुछ नहीं होगा, आपके प्रिपरेशन में आप कितना जोर दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर जो पहला क्वेश्चन मैंने दिखाया वो आपसे हो ही नहीं रहा है तो आप क्या ही डिफिकल्टी लेवल, इजी लेवल देख रहे हो। आप अपना लेवल ठीक करो, ठीक है। नाउ सिटिंग इन द मंथ ऑफ, विच मंथ आर वी सिटिंग राइट नाउ? वी आर इन द मिड ऑफ फेब, बाय द एंड ऑफ फेब। अभी फेब के एंड में है हम लोग, है ना। फेब, मार्च, उसके बाद अप्रैल, मई का भी 1-2 दिन काउंट कर ले क्या? वो भी चाहिए क्या रिवीजन के लिए? वो काउंट मत करो बच्चा, ठीक है। फेब में बैठे हम लोग, मार्च का पूरा महीना है, अप्रैल का पूरा महीना है। जो बच्चा अभी तक ठीक से प्रिपेयर नहीं किया है उसको मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करना है और अप्रैल में सेल्फ रिवीजन पे ध्यान देना है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है अभी से फैब से स्टार्ट कर दो मॉक टेस्ट वगैरह देना, मार्च में भी रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो, अप्रैल में भी डू द सेम। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि नो मैटर व्हाट द डिफिकल्टी लेवल बी, यू विल गिव योर बेस्ट। दूसरी बात आते हैं हम लोग किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न होगा, इसके बारे में भी काफी ज्यादा डिस्कशन चल रही है। तो किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न होगा हमें पता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, फैक्ट्स वाले जो याद रखने होते हैं वैसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद असर्शन रीजन, उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड, उसके बाद मैच द फॉलोइंग्स बनते हैं, उसके बाद सीक्वेंस बोले तो मतलब मान लो कि स्पर्म का
जो फ्लो है वो कहां कहां से होकर गुजरता है, यू हैव टू नेम द डिफरेंट पार्ट्स, एपिडिडाइडमिस, वास डिफरेंस, वो सारे वन आफ्टर द अदर यू विल हैव टू नेम, वो है सीक्वेंस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अभी अगर क्वेश्चंस को थोड़ा हार्ड बनाना है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है, तो भाई ये सारे टाइप के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड तो थोड़ा लेंदी हो जाता है पेपर, असर्शन रीजन पूछ लिए तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, टाइम लग जाता है पढ़ने के लिए बच्चों को, है ना। क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना होगा तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। वैसे नीट के पेपर में कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा इजी हो गया था पेपर, ऑब्वियसली बिकॉज सब अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे थे, टीचर्स अच्छे से स्टेप अप नहीं कर पा रहे थे, ऑनलाइन गेम अपना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। नाउ तो वी ऑल आर वेरी मच इक्विप्ड विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप, बट तब नहीं था, तो बच्चों के पास रिसोर्सेज भी कम थे, तो उस टाइम पे बनता है पेपर को थोड़ा लो लेवल का बना देना। तब 720 टॉपर्स अटेन कर पा रहे थे, बट नाउ द सिचुएशन हैव चेंज, तो अभी टफ तो नहीं पर मॉडरेट या मीडियम लेवल का पेपर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या आपको आपकी तैयारी मीडियम रखनी है? डेफिनेटली नॉट, योर प्रिपरेशन हैज टू बी टॉप नॉच। आपका जो लेवल है उसका टॉप नॉच लेवल का मेहनत, टॉप नॉच लेवल का तैयारी आपको करनी है। ठीक है, अभी बात आता है कि हम लोग तो फेब में बैठे हैं और इतना ही टाइम बाकी है और मैम हम लोगों ने काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, क्या अभी हम लोग बैठ के लेक्चर्स देखें, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी अंडरलाइन करें, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज करें, उसके बाद हम लोग दूसरे भी एमसीक्यूज साथ में करें, उसके बाद हम लोग टेस्ट दें, उसके बाद टेस्ट एनालिसिस करें? यही सारे स्टेप्स होते हैं ना, यही तो सारे स्टेप्स होते हैं, वन आफ्टर द अदर। पर क्या आपके पास इतने टाइम है ये सारी चीजें हर एक चैप्टर के साथ, हर एक सब्जेक्ट के करने के लिए? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं कहती, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डू यू हैव द टाइम? द आंसर इज नो। अभी हमें चाहिए स्मार्ट वर्क, नाउ वी नीड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ अगर अभी स्मार्ट वर्क नहीं किए बहुत पछताओगे, स्पेशली अगर आपका तैयारी टॉप नॉच लेवल का नहीं है। स्मार्ट वर्क इज द ओनली सोल्यूशन, बट यस यू शुड बी रेडी टू पुट इन द हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कैन ब्रिंग यू सक्सेस। तो इसमें मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ इसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। मैंने ये कुछ स्निप्स पहले भी काफी बार दिखा रखा है आप लोगों को, मैं फिर से दिखाना चाहती हूँ। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक छोटा सा पार्ट है और पूरे पेज में बस इसी पार्ट से आप देख सकते हो कितना बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। पीवाईक्यूज कितना बार मार्क्ड है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 और 2023 में भी आया था जो यहाँ पे मार्क्ड नहीं है, मतलब 7 टाइम्स अभी तक यहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा है एनटीए, बस यही वाला छोटा सा पार्ट से। ठीक है, तो उससे आपको क्या समझ आता है बताइए, क्या समझ आता है इससे आपको? कि एनटीए के फेवरेट कुछ टॉपिक्स होते हैं, फेवरेट तो नहीं कहना चाहिए, मतलब दे ऑलवेज कीप देयर आई ऑन सर्टेन टॉपिक्स, और हर बार ये ट्रेंड देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिक्टो सेम टू सेम रिपीट हो जाना ऐसा कम होता है, पर मोटा मोटी उसी टॉपिक से लगभग क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो ऐसा बढ़िया नहीं होगा कि अगर कोई हमें बता दे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में देख बेटा ये 5 टॉपिक है जहां से इतना नंबर ऑफ टाइम्स, x नंबर ऑफ टाइम्स, y नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये है पीवाईक्यूज। वोंट दैट हेल्प इन योर प्रिपरेशन? वो रिसर्च करने का टाइम शायद आपके पास अभी नहीं है, पर मैं ये रिसर्च आपके लिए करके रखी हूं। ठीक है, आई शो यू अनदर एग्जांपल। ये पूरे के पूरे पेज में कहां पीवाईक्यूज लिख रखा है? यहां पे। ओके, और वहीं से सेम उसी टॉपिक से फिर से 2023 में क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। डू यू सी दैट? जो टॉपिक एनटीए को पसंद आता है वो टॉपिक एनटीए छोड़ता नहीं है काफी सालों तक। अगर ये ट्रेंड एनालिसिस करके मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, क्या ये एक बून नहीं है? क्या इसे यूटिलाइज करना आप लोगों की ड्यूटी नहीं है? विल दिस नॉट बी अ स्मार्ट वर्क? बताओ कमेंट सेक्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल के साथ। फिर से यहां से पीवाईक्यू पूछ रखा है, फिर से वहीं से अगले साल क्वेश्चन आ गया है। सेम पीवाईक्यू उठा के नहीं दिया है, पर सेम टॉपिक से जरूर क्वेश्चन उठा के दिए हैं। सो वोंट दिस बी हेल्पफुल फॉर यू? फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर बता। उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ एनालिसिस भी किया है कि कैसे कैसे लाइन से असर्शन रीजन बन सकते हैं, कैसे कैसे लाइन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी साथ में मैं कराने वाली हूं इन अ वंडरफुल सीरीज जो पहली बार मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूं, विच इज बायोलॉजी स्पॉटलाइट। बायोलॉजी स्पॉटलाइट, जहां हम लोग करेंगे डिकोडिंग ऑफ एनटीए। एनटीए किस तरीके से सोचता है उसे डिकोड कर लिए हैं, एंड वी विल टॉक अबाउट इट इन आवर बायोलॉजी स्पॉटलाइट सीरीज विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे, which is
26th of February. आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके हम लाने वाले हैं. All we want is your love and support. All we want is to see the enthusiasm कि हाँ मैम, we are equally excited. We want to see that excitement in the comment section. अगर आप लोग एक्साइटेड हो, अगर आप लोग इक्वली फोड़ना चाहते हो नीट 2024 के स्पेशली बायोलॉजी सेक्शन में, देन दिस सीरीज इज फॉर यू. दिस इज कमिंग फॉर फ्री ऑन यूट्यूब इन दिस चैनल जस्ट फॉर यू पीपल. सो मुझे बदले में क्या मिलेगा? आई जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट, योर लव एंड एंथुजियाज्म, क्योंकि आप लोग एक्साइटमेंट दिखाते हो कमेंट सेक्शन में, तभी वो एनर्जी पास ऑन होता है. योर लवली वर्ड्स passes on like a boost of energy, ऐसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जैसा काम करता है मेरे लिए. All I want to see is comments that हाँ ma'am, we are ready. Monday we will be there in the class and we will be cracking each and every PYQ या previous year trending topics ये series के अंदर. Biology Spotlight. चलो, इसके साथ साथ I also want to tell you कि Monday नहीं, सॉरी, संडे. मंडे तो बायोलॉजी स्पॉटलाइट आने वाला है, पर संडे हम पूरे के पूरे बायोलॉजी के मॉक टेस्ट करने वाले हैं 2 PM इन दिस चैनल फॉर फ्री. आई वांट टू सी यू ऑल लाइव व्हाइल डूइंग दिस टेस्ट. तो बच्चों, ये टेस्ट का नोटिफिकेशन ऑन करके रखना. संडे को होगा 2 बजे इसी चैनल में लाइव, ठीक है. इसमें हम समझेंगे हमारा लेवल कहां है, इसमें हम समझेंगे कि कौन सा चैप्टर वीक है, ठीक है. एंड देन फ्रॉम मंडे कमर कस लेना, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट Biology Spotlight. चलो बच्चों, see you in the class next time. See you on Sunday हमारे mock test में, and then we will begin Biology Spotlight. Bye bye.